सो वेलकम बैक टू द औकात गाइज। औकात में आ गए हम लोग। क्या लग रहा था हमें 350 चेज कर लिया, अब ये 200-250 तो गरीब लोग बनाते, हम तो 350 चेज करने वाले हैं। अभी तक एक अद्धा दिन नहीं गुजरा था कि वो ही बता दिया कि हमारी औकात वही 240-200 वाली 200 पे निमटने लगे थे हम लोग। एक दिन पहले आसमान पे चढ़ाकर एक दिन के बाद बालों से पकड़ के सीधा जमीन पे आके पटका है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। कैसा दिया फिर है? बड़े उछल रहे थे पाकिस्तानी फैंस हैं, खुश हो भी, सुकून आ गया है। ये अल्फाज होंगे अभी हमारे क्रिकेटर्स के कि इतना उछलने की जरूरत नहीं है। और ये इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली थी उसी में ये बात कर रहा था मैं कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम 350 चेस कर गए तो अब हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम फेवरेट हो जाएंगे। नो, पाकिस्तान टीम पर प्रिडिक्शन करना अपने मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा है। अब जैसे इंडिया की टीम है ना, तो उस पे बंदा प्रिडिक्शन कर सकता है कि हाँ, अगर इनके 5 मैचेस हैं तो 3 से 4 ये लोग जीत जाएंगे, एक अद्धा हार जाएंगे। और हारते सभी हैं, लेकिन हारने की पॉसिबिलिटीज पता होती है कि कितना, एक अद्धा मैच हारेंगे। लेकिन इधर हमारे 1000 मैचेस भी हो ना, तब भी तुम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा मैच ये जीतेंगे, कौन सा हारेंगे। जिम्बाब्वे से हार जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा इनका। सो दिस इज पाकिस्तान बेबी। बहरहाल हम इस चीज की आबादी हो चुके हैं कि हमें जब थोड़ी सी इज्जत मिल जाती है तो हमें रास नहीं आती है, तो हमें अपनी बेइज्जती वाले लेवल पे आना जरूरी होता। 350 चेज करके पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट रन चेज हमने किया था, तो दुनिया कुछ ज्यादा ही तारीफें करने लग गई थी। तो इसीलिए हमने बताया उनको कि बंदे तो पुत्र बनो, हम वही हैं। माशाल्लाह हम ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल हार चुके हैं। और ये ना समझो कि न्यूजीलैंड वालों ने हमें अरे क्या न्यूजीलैंड वालों की क्या औकात है, हम खुद आ रहे हैं यार। वो जो ट्रॉफी है वो ऐसा लगता है पुराने जो पूर्वज थे उनकी तलवारों को काट काट के ट्रॉफी बनाई। ये ट्रॉफी ऐसे होती है? ट्रॉफी तो होती है चैंपियंस ट्रॉफी जैसी, देखो ना, देखने में कितनी खूबसूरत लगती है। हमें तो ये चाहिए, ये छोटी मोटी चिंदी ट्रॉफी, ऐसा लगता है हाथ लगाओगे छोरे की तरह काट देगी। ये ऐसी अजीब सी ट्रॉफी ये हमें चाहिए भी नहीं, और हमें लोगों की वाह नहीं चाहिए, ठीक है। हमें अब इस चीज का लग चुका है चस्का कि बार बार अगर जीतने लग जाओगे ना तो तुम्हारी इतनी इज्जत नहीं होगी। वो एक बड़ों की कहावत है ना कि अगर तुम किसी से बार बार मिलते हो, बार बार उसके पास जाते हो या बार बार किसी घर जाते हो, तुम्हारी इज्जत कम होने लग जाती है। लेकिन अगर तुम कभी कभी उसको टाइम दो, कभी कभी अचानक से सामने आ जाओ, तो वो बड़ा तुम्हें मुस्कुरा के हंस के मिलता, अरे वाह। अगर हम लोग लगातार जीतने लग जाए ना तो लोगों के लिए वो नॉर्मल सी बात हो जाएगी, जैसे यार ये इंडिया है जीती जाएगी, ऑस्ट्रेलिया है जीती जाएगी। तो ये चीज हमें मजा नहीं करती। जब हमारी बेइज्जती होती है ना, वो जैसे विलन, जब हमारी बेइज्जती होती है ना, जब उसको हर तरफ से चपेड़ें पड़ती हैं और सारी दुनिया उसको नल्ला बेवकूफ छपरी कहती है, लेकिन उसको अंदर से पता होता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, लेकिन वो जानबूझ के बेइज्जती करवाता रहता है। उसको मजा आता है क्योंकि उसको ये पता होता है कि एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा ना, ये सब मेरे लिए तालियां बजाएंगे। तो वो बेइज्जतियों के पहाड़ इकट्ठे कर करके अचानक कोई बड़ा काम करके दुनिया को हैरान कर देना, उसमें जो किक मिलती है ना, उसका तो कोई लेवल ही नहीं है। तो हम उस चीज के आदमी हैं। बेइज्जतियां करवा के 350 चेस करके हमने दुनिया को हैरान किया। अभी लोग तारीफें करने लग गए थे तो अभी फिर मजा नहीं आ रहा था ना, तो अभी फिर हमें हारना जरूरी था। हम मस्कीनों गरीबों की तरह जाएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी जब उठाएंगे ना, फिर जो दुनिया के रिएक्शन आएगा ना, जो दुनिया जलेगी, हैरान होगी, उसमें हमें किक मिलेगी। वो है असल मजा। तो इसीलिए हम हारे और कोई ऐसा मसला नहीं। और बाकी अगर किसी ने आज हमारे बैट्समैनों पे बात की ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, चुप रहो। अरे 350 चेज कर चुके हैं भाई, अब कोई हमारी बात करेगा ही नहीं बैट्समैनों पे। खबरदार, 5 साल अभी हम इसी कोटे पे चलेंगे, समझे। और खास तौर पे राणा जी पे कोई बात नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ, ये बर्दाश्त नहीं है। एक तो राणा जी टाइम निकाल कर तुम्हारा मैच खिलवाएं, इतने वेले नहीं है वो, ऊपर से तुम लोग बातें भी करो। हालांकि पता है वो इतने बिजी थे, वो छोटे मोटे मैचेस में तो आए ही नहीं। अभी ट्राई नेशन का फाइनल था, सिलेक्टर उसके पांव में पड़े, भाई 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 प्लीज एक मैच खिलवा दो, बहुत बड़ा मैच है, फाइनल है, आपके बगैर हम लुट जाएंगे, आप छोटे मैचेस में भी नहीं है। मिन्नतें की हैं, तरले की हैं, पांव पकड़े तो वो आए हैं फाइनल खिलवाने के लिए, और फिर तुम उसमें बातें करते हो। अब तुम लोग कहोगे कि उसने तो सिर्फ 22 रन बनाने के लिए 3 दफा वारी ले ली। अरे चुप यार, क्या हुआ 3 दफा वारी ले ली? वो चकमा दे रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लोगों को, ताकि दुनिया समझे राणा जी को खेलना नहीं आता। एक दफा वो 10 रन पे खड़े थे, उनका कैच छूटा। एक दफा वो 19 रन पे जब खड़े थे तब भी उनका सिंपल कैच छूटा। फिर 22 रन पे उन्होंने खुद कैच दिया और फील्डर को बोला पकड़ ले हरामी, पकड़ ले। समझने की कोशिश करो, मैं जानबूझ के कैचेस चढ़ा रहा हूँ ताकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मेरी कोई बैटिंग अच्छी ना देख ले, मैं जानबूझ के गलत खेल रहा हूँ। फिर अचानक चैंपियंस ट्रॉफी में सरप्राइज दूंगा बाकी टीमों को, पकड़ो कैच मेरा। वो खुद से आउट हुए। राणा जी का पीछे जो कैच चढ़ा था वो कैच छूटा और बाउंड्री लगी। इस चीज से तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि राणा जी डोंट
डोंट नीड बाउंड्री, बाउंड्री नीड राणा जी। वो बाउंड्री थी भी नहीं लेकिन लग गई। राणा जी को बाउंड्रीज की जरूरत नहीं है, बाउंड्रीज को जरूरत है राणा जी की। बड़े आए राणा जी पे बातें करने वाले और खुश दिल शाह, उसके बारे में भी कोई कुछ नहीं। वो तो नया है ना, हमारे यहाँ ये भी बहुत रिवाज होता है ना कि अरे नहीं वो तो अभी आ रहा है ना, उसका तो कम बैक हुआ है ना, तो उसको तो 50-60 इनिंग तो लगेगी ना थोड़ा सेट होने में, तब तक पूरा देश अपसेट हो जाए। लेकिन खुश दिल जी को सेट होने दो। 17 बॉलों पे 7 रन इन्होंने बनाए। एक पावर हिटर होता है ना जो आते ही मारते हुए चक्कर में आउट हो जाता, तो बंदा यही कहता है कि यार पावर हिटर है, आते ही उसने कोशिश की इसलिए आउट हुआ। 17 बॉलें भाई ने पचाई पहले, फिर हिट लगाई और फिर ये रिएक्शन देखो, ये खुसूसी मैंने स्क्रीनशॉट लिया, रिएक्शन देखो। जब कैच हुआ तो ऐसा हैरान हो रहे हैं जैसे ओवर में 5 छक्के ये लगा चुके हैं और छठा छक्का मारने की कोशिश किया तो फील्डर ने बॉल पकड़ ली है और ये कहीं टॉप पे लग गया, वरना 5 तो पहले बिल्कुल मिडिल कर चुके हैं 5 छक्के तो। हाँ, रिएक्शन खुद देख लो। या फिर 99 पे ये खड़े, 99 तक खूब कूटा है और बस 1 रन चाहिए था इनको, सेंचुरी होने वाली थी और सेंचुरी मिस हो गई तो यूं करके खड़े। मैं सुभान अल्लाह, मैं तुम्हारे रिएक्शन पे वाव, यही जो आप लोगों के स्टाइल है ना, यही तो हमें रूठने नहीं देते। तुम्हारी मोहब्बत हमारे अंदर जो भरी हुई है, माशाल्लाह क्या जबरदस्त किस्म के एक्सपोज हुए हमारे बैट्समैन फिर से। सलमान आदा जी और रिजवान पे तो मैं खैर आज बात नहीं करनी चाहिए मुझे, क्योंकि फिर भी उन्होंने टीम को चलाया है और उन्होंने जो मैच जितवाया है ना, तो उसका कुछ दिन हम कोटा रखेंगे। वो भी छोटा मैच नहीं था। वो कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि यार वो उनके बॉलर्स छोटे थे, वो मुत्थो स्वामी कौन थे, उनके बॉलर्स अजीब अजीब। हर बंदा यही कह रहा है कि वो बस छोटे बॉलर्स की वजह से जीत गए थे, जैसी अब बड़ी टीम सामने आई है तो इनकी बस हो गई है। लेकिन यार मेरे ख्याल में छोटे बॉलर्स हो जो भी हो, बट 350 चेस करना कोई मजाक नहीं था जो इन्होंने किया है, वो वाकई मजाक नहीं था। उसका क्रेडिट इन दोनों को भी जाता है और फखर जमान को भी जाता है। मैं फिर बार बार बोलता हूँ, उसने ओपनिंग में स्टार्ट बहुत जालिम दिया था। ओपनिंग पावर प्ले में हमारे 91 रन थे फखर की वजह से। इस वजह से बाद में इनको भी चेस करने में आसानी हुई। छोटे बॉलर्स थे जो भी थे, बट वो एक जबरदस्त चेस किया था। बहरहाल ये जो फाइनल में हमारे बैट्समैनों ने गंद किया है, फखर भी जल्दी आउट हुआ, चलो उसने कुछ तो किया ना। फिर बाबर शॉट मार के सीधा बॉलर के हाथ में 34 बॉलों पे 29 रन बना के बाबर फिर आउट हो गया। जब इसका कैच हुआ बल्ले ही फेंक दिया कि यार मैं क्या करूं, बंदे की बुरी फॉर्म चल रही हो ना तो 2-4 रन पे आउट हो जाता है। लेकिन हैरानगी ये कि बाबर 25-30 रन तक चला जाता है, सही खेल रहा होता है, छक्का भी मारा बड़ा प्यारा पुल शॉट पे, फ्री हिट थी, अच्छा खासा सेट होके आउट हो जाता है। कमाल है यार। फखर जमान नहीं चला था, 10 रन उसने बनाए। फिर छोटा डॉन 1 डाउन आ रहा है, वो 14 बॉलों पे 8 रन बना के आउट हुआ स्पिनर के हाथों, और इसको रखा इसीलिए कि ये स्पिनर का बहुत अच्छा खिलाड़ी। अब इसके बारे में भी यही होगा कि यार नहीं नया है, इसको भी कोई बात नहीं करनी भाई, खुदा का वास्ता यार। ये जो तुम सब लोग एक्सक्यूज देते हो ना कि नया है, अभी कम बैक हुआ है, कुछ दिन लगेंगे, कुछ वो कितने दिन लगेंगे, ये मैं पिछले कितने अरसे सुनता आ रहा हूँ। अब पता नहीं छोटे डॉन सब कब पुराने होंगे और सेट होंगे टीम में। रिजवान और आदा जी की अच्छी पार्टनरशिप चली थी। रिजवान ने 46 किया, आदा जी ने 65 बॉलों पे 45 किया। ये दोनों बहुत अच्छा खेले, इन पे कोई आज बात नहीं होगी, सीधी सी बात है भाई। इन्होंने फिर भी देश के लिए कुछ ना कुछ तो किया है ना। फिर तैयब ताहिर ने भी काफी कुछ किया है, 33 बॉलों पे 38 बना गया। हाँ वो बात है और है कि जो बाकी दुनिया की बड़ी टीमें उनके जो भी एंड पे आता है ना, अगर अच्छी फॉर्म में हो तो वो 70-80 रन की इनिंग खेले ना तो फिर उनको लोग जस्टिफाई करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई 30-40 बना जाता है ना, फिर भी हम कहते हैं कि चलो ठीक है यार कुछ तो किया ना, क्योंकि बाकी हमारा लेवल ही इतना लो है ना। बस यही 3 बैट्समैन जो खेले हैं, बाकी तो फिर वही खुश दिल भाई 7 रन पे, राणा जी 22 पे, शाहीन अफरीदी 1 पे, नसीम शाह 19 पे, अबरार अहमद 1 पे। यूं हमने 242 का टारगेट दिया और जब न्यूजीलैंड वाले चेस करने आए तो हमारा जो सुप्रीम बॉलर है शाहीन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह जैसा, मिचेल स्टार्क जैसा, इनके लेवल का हम इसको मानते हैं। माशाल्लाह सही तसल्ली के साथ कोट खाई है ना, कोई विकेट मिल रही है, एक आधी विकेट वो भी मरा के। नसीम शाह पहले तो कोट खा रहा था, लेकिन चलो इस मैच में उसने बॉलिंग कम से कम कुछ बेहतर की है। फिर अबरार अहमद हमारा मैस्ट्री स्पिनर, उस मैस्ट्री भाई को 10 ओवर्स में 67 रन पड़े हैं। ये मेन स्पिनर है वो डैरल मिचेल टक्कू बाबा, उसने अबरार अहमद को स्वीपें मार के, चौके मार के मैस्ट्री से मिस्त्री बना दिया बेचारे। बहुत कूटा है भाई, बहुत इनिंग चलाई है उसने। टक्कू बाबा ने 50 वो कर गया। टॉम लथम भाई को हमने इतने चांसेस दिए, ले भी ले जा, ये भी ले जा। LBW का रिव्यू जाया किया हमने। उसका एक कैच शाहीन अफरीदी ने छोड़ा, एक कैच छोटे डॉन ने छोड़ दिया। खुल के चांसेस दिए, मेहमान है कहीं बुरा न मान जाए। वो भी फिर आखिर तक खड़ा रहा, उसने कहा मैं भी कूटता हूँ, इन्होंने जब आउट करना ही नहीं है मुझे। वैसे आज पाकिस्तान ने बड़ी प्लानिंग की थी, हसनैन को बाहर निकाला था, राणा जी को डाला था। क्यों? ताकि हमारी बैटिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए, आखिर तक बैटिंग जाओ। माशाल्लाह इतने आखिर तक गई, 242 रन हमने मर के बनाए। ये देखो स्पिनर को होना चाहिए था सुफियान मुकीम, वो है ही नहीं। इन्होंने क्या कहा, तो खुशदिल शाह उसकी जगह बचा लेगा, सलमान आदा जी बचा लेगा। सलमान आदा जी चलो बॉलिंग में उतने रन नहीं देता, ठीक है बचा लेता है, पर सुफियान मुकीम एक बेस्ट स्पिनर है, जैसे उनका मिचेल सैंटनर है। ने क्या किया, 10 ओवर में तकरीबन उसको कोई 20 के लगभग रन पड़े। तो ये एक प्रॉपर स्पिनर है। ये तो नहीं है कि कोई भी बस हाथ घुमा के डाल लेता है, बस हाँ ठीक है ये बॉलिंग तो ये ठीक कर रहा है। उनका वो लंबा बॉलर है और रो
रो के उसने इतना रुलाया हमारे बैट्समैन, 4 विकेट तो वो ले गया। फिर वही बात आ जाती है, अमीरों के खिलाड़ी और हमारे सो ये सब चलता रहता है। बहरहाल खैर खैरियत से हम लोग ट्राई नेशन हार चुके हैं। अब लेट्स सी चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा क्या होता है। बस इस वीडियो में यार इतना ही, सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।